ജീവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് महत्वമുണ്ടാകട്ടെ। आज का दिन भी परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। गया दिन में हमने चिंता कर रहा था, प्रतिकूल अवस्था में पूर्ण जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कौन सा भी प्रतिकूल आने दो, परमेश्वर में जय देने वाला परमेश्वर है करके हम चिंता कर रहा था। उसी के बारे में हमने चिंता किया। परमेश्वर में चुना हुआ व्यक्ति है। आज का गाने में भी हमने गाया, परमेश्वर में चुना, बुलाया, इसके लिए हमारा जीवन बदल बदल गया है। हालेलुया। परमेश्वर में बुलाया तो हमारा जीवन को बदलते रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में चुना हुआ है करके हमने रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में हमने चिंता किया। आज हम चिंता करेंगे याकूब का पत्री 5वां अध्याय का 14 हम पढ़ेंगे। याकूब का 5वां अध्याय का 14। में कोई रोगी है तो कलीसिया को प्राचीनों को बुलाइए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे पढ़िए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो परमेश्वर उधर हमें बता रहा है, हम जो आश्रय रखने वाला परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु के नाम से रोग शाप मिट जाता है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि रोगते जयिचवनान, रोगों को जीता हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, शापों को जीता हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। और वो परमेश्वर में हम आश्रय रखेगा तो हमें भी जीत निश्चय देगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। उधर उसका 13 से पढ़ेगा तो तुम्हारे में कष्ट अनुभव करने वाला प्रार्थना करे और सुख अनुभव करने वाला गाना गाए, और तुम्हारे में बीमारी से पड़ा रहने वाला सभा का बड़ा लोगों को, भक्तों को लेकर आकर प्रार्थना कर परमेश्वर के नाम से तेल मिलाकर उसको प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगा करके लिखा है। हालेलुया। और विश्वास से जो कोई प्रार्थना करेगा उस बीमार व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति चंगा हो जाएंगे और उनका पापों को भी परमेश्वर क्षमा करेंगे करके लिखा है। और नीचे लिखा है रोग का शांति आने के लिए, 16 में लिखा है रोग का शांति आने के लिए तुम्हारा एक दूसरे का पापों को कबूल करो, कबूल कर प्रार्थना करो करके लिखा है। धार्मिक लोग का श्रद्धा से जो प्रार्थना है वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और फल देगा करके उधर लिखा है। तो हम तो प्रार्थना करने का समय, हमारा रोग के विषय में, हमारा कष्ट नष्टों का विषय में, हमारा एक एक विषय में हम प्रार्थना करने का समय है। हम कितना धार्मिक बनकर श्रद्धा से प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम धार्मिक है क्या? हमारे अंदर पाप बढ़ते रहा तो हम धार्मिक नहीं है। हमारा बोली से, हमारा चिंताओं से, हमारा प्रवृत्ति से हम यदि हम पाप
हमारे अंदर बढ़ते रहेगा तो हम धार्मी नहीं है। धार्मी नहीं है तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सन्निधि में पहुंचेगा नहीं। हालेलुया। इसके लिए हमें धार्मी बनना है, हमें धार्मी बनकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि हम धार्मी बनकर श्रद्धा से, किधर श्रद्धा होना मांगते हैं? हमारा परमेश्वर में श्रद्धा होना मांगते हैं। हम सब रोगी बनेगा तो हमारा प्रार्थना हमारा रोग का विषय में रहेगा। हालेलुया। हमारा श्रद्धा और रोग में रहेगा। रोगी रोग में श्रद्धा रखकर प्रार्थना करेगा तो चंगाई नहीं मिलेगा। रोगी यीशु में आश्रय रखकर श्रद्धा रखकर प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा श्रद्धा किधर होना मांगते हैं? हमारे परमेश्वर में होना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में आश्रय रखकर हम प्रार्थना करेगा तो हमें भी रोगों से, शापों से जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है, विश्वास से प्रार्थना करेगा तो विश्वासी लोगों का प्रार्थना, धार्मी लोगों की प्रार्थना, जो धार्मिक श्रद्धा से प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना को परमेश्वर फल देगा करके लिखा है। हालेलुया। स्तोत्रम, धन्यवाद प्रभु। और प्रेरितों का काम 4:18 में लिखा है, हमें सिर्फ रोगों से, शापों से जय देने वाला परमेश्वर नहीं, और शत्रु के सामने भी हमें जय देने वाला परमेश्वर है करके उधर लिखा है। प्रेरितों का काम 4:18 पढ़िए। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, यह क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। तो बहुत लोग बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं, यीशु के नाम से बातें नहीं करने का, यीशु का सुसमाचार फैलाने का नहीं, यीशु से प्रार्थना नहीं करने का करके बोलने का समय शिष्य लोग क्या बोल रहे हैं? शिष्य लोग बोल रहे हैं, पत्रोस और यूहन्ना उस प्रीस्ट लोगों को बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर से अधिक तुम लोगों को कैसा हम सुनेगा? परमेश्वर हमको बोला है तुम सुसमाचार फैलाओ, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करो, लोगों को चंगाई दे दो, उद्धार में लाओ। ये परमेश्वर मुझे सौंपा हुआ काम है। उस काम का बदले तुम लोग बोलते हैं वो करना नहीं है करके बोलेगा तो मनुष्य के अनुसार हमें नहीं जी सकता है करके बोल रहे। हालेलुया। उसका नीचे हम पढ़ेगा तो उसका 29 पढ़िए, 4:29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया, स्तोत्र। उधर लिखा है उसका 24 हम पढ़ेगा तो वो लोग एक साथ परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना किया, क्योंकि बहुत लोग परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाने का करके तर्जना देने का समय, नहीं तो रुकावट देने का समय, वो लोग एक मन होकर सब मिलकर, 6 लोग मिलकर प्रार्थना किया। हालेलुया। कैसा प्रार्थना किया देखो, सौख्य माकुआन मीन्स उधर 29 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर 29। प्रभु उनकी धमकियों को देख, हाँ, उनकी धमकियों को देखो।
परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर हमें लोग धमकी दे रहे, शत्रु हमें धमकी दे रहे। तो उधर नीचे लिखा है और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। परमेश्वर से मांगना मांगते हैं, परमेश्वर आपका दासों को शक्ति दे, कृपा दे, और तेरा वचनों को हियाव से बोलने के लिए, धैर्य से बोलने के लिए हमें कृपा दे करके प्रार्थना कर रहा है। और नीचे परमेश्वर का वचन चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। उधर लिखा है परमेश्वर जवाब दिया, परमेश्वर शक्ति दे दे, हमें धैर्य दे दे, शत्रु के बीच में हमें धैर्य दे दे करके प्रार्थना करने का टाइम वो परमेश्वर बोले तुम चंगाई करने के लिए हाथ बढ़ाओ, मैं शक्ति देगा। हालेलुया। तुम्हारा हाथ बढ़ाओ, तुम आगे बढ़ो, मैं शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसका 32 तक हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर उधर वो लोग बैठने का जगह पर हिलाकर पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन धैर्य से बोलने के लिए शक्ति दिया करके उधर लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर का चेले लोग बैठने का जगह को परमेश्वर हिलाया और पवित्र आत्मा का शक्ति दिया। तो ये और धैर्य से परमेश्वर का वचन शत्रु के सामने बताने लगा। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शत्रु से जय देने वाला परमेश्वर है और रोगों से, शापों से हमें जय देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो उसका 33 जरा पढ़िए। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था। हालेलुया। बस परमेश्वर का चेले लोगों में कोई भी दरिद्र नहीं था और परमेश्वर का शक्ति, उन महाशक्ति वो लोग के ऊपर बरसाया करके लिखा है। परमेश्वर का गवाह बनने के लिए परमेश्वर शक्ति दे दिया करके उधर लिखा है। सभी लोगों को कृपा प्राप्त किया करके उधर लिखा है। हालेलुया। और कोई भी दरिद्र नहीं था उधर। परमेश्वर का लोगों को दारिद्र्य अवस्था नहीं है। यदि हम सचमुच परमेश्वर में आश्रय रखते हैं तो हमारा दारिद्र्य अवस्था निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संपन्न था, स्वर्ग और भूमि और पाताल का अधिकारी था। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों दरिद्र बनकर भूमि में आया? सोने के लिए एक जगह भी नहीं था, ऐसा जगह में क्यों जन्म लिया? क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये दरिद्र बना? क्योंकि हमें अमीर बनाने के लिए, हालेलुया, हमें धनी बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र दरिद्र बनकर भूमि में आया। हालेलुया। ये विश्वास रखकर हम उनमें आश्रय रखकर हम जी रहा है तो जरूर हमारे में कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। और कमीपन
किसी को भी कमीपन नहीं रहेगा. ആർക്കും മുട്ടുള്ളവരില്ലായിരുന്നു എന്നാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല, ഒന്നിനും കുറവുണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല. അതുപോലെ ദൈവിക ശക്തി ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദാരിദ്ര്യവും അവരുടെ ഭവനത്തിൽ, അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. और आज फिर से हम रोमियो का लेखन 12वीं अध्याय का 11 पढ़ेंगे. रोमियो का लेखन 12वीं अध्याय का 11 पढ़िए. 11 और 12 पढ़िए. अर्थात मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसीलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो. इसीलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा. हालेलुया. स्तोत्रम. परमेश्वर का शक्ति से भरपूर होकर हमें उनका सेवा करना मांगते हैं करके ले. उसका 8 का 12 में लिखा है, हम जड़ का आश्रय रखकर ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിനല്ല കടക്കാരാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും നിശ്ചയം. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. हालेलुया. हमारा जीवन को हमें उत्साह से परमेश्वर में आत्मीयता में बढ़ाने के लिए बढ़ाकर हमें उनका सेवा करने का है करके बाइबल में हमें सिखा रहा है. तो परमेश्वर का सेवकाई हम करने का समय कैसा करने का? उत्साह से परमेश्वर का सेवा करने वाला जय प्राप्त करेगा. 12 का 11 में ऐसा लिखा है, അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് കൊള്ളുവീൻ, ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി कर्ताविने सेविपीन. हालेलुया. उधर लिखा है रोमियो का लेखन 12 का 11 में लिखा है, परमेश्वर का सेवा करने में हम उत्साही होना मांगते हैं. यदि हम उत्साह से नहीं कर रहे तो हमारा प्रार्थना, हमारा सेवकाई कोई फल हमें देगा नहीं है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो हिंदी में और एक बार पढ़िए उसका 11-12. प्रयत्न करो में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में बरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. पवित्र लोगों को उधर बोल रहा है അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ മുന്നിട്ട് കൊള്ളുവീൻ, ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പീൻ, ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ, കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിപ്പീൻ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഊറ്റിരിപ്പീൻ. हालेलुया. तो परमेश्वर बोल रहे, यदि तुम जय प्राप्त करने के लिए चाहते तो നിങ്ങൾ ജയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഉത്സാഹികളായിട്ട് ചെയ്യണം, ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കണം, പിന്നെ മടുപ്പില്ലാതെ കർത്താവിനെ സേവിക്കണം. हालेलुया. आत्मा में जला हुआ जलते हुए मीन्स एकदम आत्मा का शक्ति से परमेश्वर का सेवकाई करने का, उत्साह से परमेश्वर के चरणों में आने का. हालेलुया. तो परमेश्वर बोलते हैं मुझे उत्साही बनकर सेवा करने
करने वाला जय जरूर प्राप्त करेगा करके उधर लिखा है। तो उधर 4 बातें उधर लिखा है। क्या लिखा है? एक तो समर्पण हमारा जीवन में होने का। 12 का पहले वचन में लिखा है परमेश्वर का सेवा करने वाला कैसा रहना मांगते करके 4 बात उधर लिखा है। 12 का पहले वचन पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बहाता हुआ बलिदान करके चढ़ावो। हालेलुया। यही उधर परमेश्वर को परमेश्वर के सामने हम समर्पण करने वाला व्यक्ति होना मांगते हैं। पहले हमारे जीवन में उत्साह आने के लिए और जय उत्साही बनकर परमेश्वर का सेवकाई करने का समय जय मिलने के लिए पहले हमें संपूर्ण समर्पण करना मांगते हैं। और दूसरा बात बोल रहे 12 का 2 में लिखा है ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस दुनिया का सदृश्य न बनने का और लिखा है परमेश्वर का हित मालूम पड़ने के लिए हमारा मन को नया बनाना पड़ेगा। हालेलुया। मनस्सु पुदुक्कणम। हालेलुया। रूपांतरपड़नम। तो जय मिलने के लिए परमेश्वर में आश्रय रखने वाला लोगों को रोगों से, शापों से और शत्रु से जय मिलने के लिए पहले हमें समर्पण करना मांगते हैं। दूसरा परमेश्वर का हित के अनुसार जीने के लिए हमारा मन को नया बनाना मांगते हैं। रूपांतर होना मांगते हैं हमारा मन। हालेलुया। रूपांतरപ്പെടണം। 12:5 പറയുകയാണ്। 12 का 5 में लिखा है जैसे वैसे ही हम जो बहुत है मसीहा में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंक है। हालेलुया। 6 भी पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। उधर एक ही बात मुझे बोलने का है। 6 वचन में लिखा है ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്നുവെച്ചാൽ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വളരണം. നമുക്ക് ദൈവം अनेകം കൃപകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. एक एक व्यक्ति को अलग अलग कृपा दिया है। वो कृपा जो कृपा हमें मिला है वो कृपा के अनुसार हमें बढ़ना है। हालेलुया। हमें जो भी कृपा परमेश्वर दिया है उस कृपा के अनुसार हमें बढ़ाई होना है, बढ़ना है। हालेलुया। पहले बात क्या है? संपूर्ण समर्पण होना मांगते हैं और हमारा मन फिराकर हमें मन को रूपांतर होकर परमेश्वर का हित को जानने वाला व्यक्ति हमें बनना है। और तीसरा बात बोला है परमेश्वर दिया हुआ कृपा के अनुसार हमें बढ़ना है। उसका 12 का 9 वचन में लिखा है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करे। बस परमेश्वर का प्रेम से सब कुछ करना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम से हम बढ़कर हमें परमेश्वर का सेवकाई करना मांगते हैं, प्रार्थना करना मांगते हैं और दूसरों को सहायता करने का वर है तो वो भी प्रेम से करना मांगते हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर कौन सा कृपा
बरसाया है, वो कृपा के अनुसार हमें बढ़ना ही मांगते करके इधर लिखा है। वो भी बढ़ने का समय परमेश्वर का प्रेम से बढ़ना मांगते करके, बढ़कर हमें करना मांगते करके परमेश्वर हमें बोल रहे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोवर्ब्स में 12वीं अध्याय का 24 में लिखा है, उत्साही बनकर जीने वाला, प्रवृत्ति करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को क्या मिलेगा करके लिखा है। प्रोवर्ब्स में 12 का 24 पढ़िए। ഉത്സാഹിയുടെ കൈ അധികാരം നടത്തും, മടിയനോ बस उत्साही का हाथ अधिकार चलाएगा करके लिखा है। हालेलुया। उत्साही है तो अधिकार मिलता है। यदि हम उत्साही नहीं है, कोई भी चीज करने के लिए हमें उत्साह नहीं है, तो हम गिरते 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 जाएगा, हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यदि हम अधिकार पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर में, प्रार्थना में, वचन सेवकाई में, सब हमें उत्साही बनना मांगते हैं। हालेलुया। यदि हमें उत्साही नहीं है तो हमें अधिकार चलाने के लिए परमेश्वर कृपा नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं उत्साही का हाथ अधिकार करेगा करके लिखा। तो हम उत्साही है तो हमें अधिकार मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी पढ़िए, उसका 13 का 4 पढ़िए। किस नीति वचन में? 13 का 4। മടിയൻ കൊതിച്ചിട്ടും ധാർമ്മിക ഉത്സാഹിയുടെ പ്രാണനോ പുഷ്ടി ഉണ്ടാകും। तो परमेश्वर बोलते उत्साही पुष्टि हो जाता है। कोई भी चीज में उत्साही कभी कमीपन अनुभव नहीं करेगा, पुष्टि अनुभव करेगा करके लिखा है। हालेलुया। शारीरिक अवस्था में, बौद्धिक अवस्था में और आदमी अवस्था में सब पुष्टि हो जाता है उत्साही को करके लिखा है। उसका 10वें अध्याय का 4 पढ़िए। प्रोवर्ब्स नीति जो वचन काम में മടിയുള്ള കൈകൊണ്ട് ढिलाई करते हैं, पढ़िए जल्दी। മടിയുള്ള കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ദരിദ്രനായി തീരുന്നു, ഉത്സാഹിയുടെ കൈയോ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു। तो हमें संपत्ति मिलने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हम उत्साही बनना मांगते हैं। हमें समृद्धि मिलने के लिए हम उत्साही बनना मांगते करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। और लिखा है 12 का 27 में लिखा है, 12 का 27, മടിയൻ ഒന്നും വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നില്ല, ഉത്സാഹമോ മനുഷ്യന് വിലയേറിയ സമ്പത്താകുന്നു। उत्साह हमें बहुत ही बड़ा संपत्ति है करके लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर का नाम में, हम सेवकाई में, प्रार्थना में हम समृद्धि पाने के लिए, हमें कोई भी चीज का समृद्धि पाने का है तो हमें क्या करना मांगते हैं? हम उत्साही बनना मांगते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में उत्साह नहीं है तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो हमें खाली उत्साह किस चीज में? हमारा काम में, हमारा दुनियादारी में, हमारा घर का काम में बहुत उत्साह हमें है, मगर हमें परमेश्वर में जीने के लिए कितना उत्साह है, परमेश्वर का सेवकाई में कितना उत्साह है, परमेश्वर का सब कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर कर पाने के लिए उत्साह करता है, मगर उत्साह वो जितना सेवकाई में और परमेश्वर का विषय में हम उत्साही बनगा, उतना ही हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। उधर लिखा है परमेश्वर
चार बात हमें बोल रहा है। ये पहले हमें उत्साही बनकर जय प्राप्त करने का है, तो समर्पण होना मांगते हैं। कृपा प्राप्त कर कर हमें बढ़ना है। परमेश्वर का हित के अनुसार हमारा मन को बदल कर जीना है, और परमेश्वर का प्यार में हमें सब कुछ करना है करके लिखा है। हालेलुया, स्तोत्रम। तो उत्साही लोगों को प्राण उत्साह से करने का समय हमारा हाथ अधिकार करेगा और प्राण का पुष्टि होएगा। और 10वां अध्याय 4 में बोला है संपत्ति बढ़ेगा, और परमेश्वर 12 का 27 में लिखा है उत्साह बड़ा संपत्ति है करके लिखा है। हालेलुया। होशिया प्रवचन निकाल दीजिए। होशिया प्रवचन 6 का 4 पढ़ेंगे। ലൂക്കാസ് സുസമാചാർ 19:3 സഖായി ദൈവത്തെ കാണാൻ ഉത്സാഹിച്ചു. എന്തിന് ഉത്സാഹിച്ചു? परमेश्वर को देखने के लिए सकाई उत्साही हो गया। परमेश्वर को देखने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए हम उत्साह करेगा तो जरूर परमेश्वर हमारा उत्साह को देखकर हमारे पास आएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को देखने के लिए हमें उत्साही बनने का, संपत्ति बढ़ाने के लिए, और हम उत्साही बनेगा तो वो संपत्ति, एक तूफान आएगा तो, महामारी आएगा तो, बारिश गिरेगा तो नाश हो जाता है। इसके लिए परमेश्वर में जो उत्साही बनकर जीने वाला व्यक्ति को कोई भी नाश में गिरने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। तो सकाई के समान अपना अवस्था छोटा लंबा नहीं है, इसके लिए उसको परमेश्वर को भीड़ के बीच में देखने के लिए नहीं होता था। वो भाग कर भीड़ के आगे आगे चले जाकर परमेश्वर को देखने के लिए इच्छा रखकर वो उनसे जितना परिश्रम कर सकता है उतना परिश्रम किया तो परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। हमारे से जितना हो सकता है उतना परिश्रम रखकर हम परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उत्साही बनेगा तो जरूर परमेश्वर हमारे पास आकर हमें आशीष देगा, जय देगा। पूर्ण कौन सा भी प्रतिकूल अवस्था में भी हमें जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसके लिए ये जय प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को संपूर्ण दिल से समर्पण करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक उत्साह मेरे दिल में डाल दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। पूरी तरह से समर्पण कर प्रार्थना कीजिए। स्तोत्र। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। പ്രാർത്ഥന കീജിए। ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും ജയത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഈ വചനം മൂലം ഇടയായി തീരട്ടെ. ആമേൻ.